हुए थे और कथा कहने वाले हरिद्वार में बैठे थे। हरिद्वार से कथा कही गई और वृंदावन में सुनी गई। वो तार था मन का। आज अगर कथा पंडाल में आप बैठे और मन लगा हुआ है घर पे, तो कथा में कुछ भी पता नहीं है तुम्हें क्या। भले ही यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बैठे हो, लेकिन मन कथा में लगा है, शरीर भले ही खेत पर बैठा है आएगी, तब भी आपको कथा की पता है कि कथा में ये विषय चल रहा है। तो वही था ज्ञान और वैराग्य का मन, वही हरिद्वार की धरती पर लगा हुआ था। तो वो मन और वाणी का जो तार था वो दोनों तरफ से मिल गया था। श्रोता बंधु, ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ था इस कथा को सुनने से। दूसरी बार एक सर्वोत्तम नाम का नगर था। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। तो धुंधली के कोई संतान पैदा नहीं हुई। जब संतान पैदा नहीं हुई थी तो आत्मदेव ब्राह्मण घर को छोड़ करके मरना चाहते थे। तो जिस समय जंगल में पहुंचे हैं, विचार करना अपने मन से, माता पिता को संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता दुखी होते हैं। यहां तक अगर रोज आते हैं कि हमारे एक बेटा पैदा हो जाए, और जब बेटा पैदा होता है और बेटा के कर्मों से जो माता पिता रोज आते हैं, ऐसी औलाद 7 जन्म नरक होती है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए जिस कर्म को करने से माता पिता को रोना पड़े। आज संतान के लिए जंगल में पहुंचे हैं। श्रोता बंधु, मरना चाहता थे कि मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। क्यों? कैसे शरीर पर केवल 2 ही कर्ज होते हैं। अगर आप विद्या सीख करके कोई शिष्य नहीं बनाते हो तब तक गुरु का कर्ज है, और शादी करने के बाद अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है तब तक माता पिता का कर्ज है। वो कर्ज आप कैसे उतरेगा? आज संतान पैदा नहीं हुई, वंश का नाम डूब रहा था। श्रोता बंधु, तो वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण आज जंगल में खड़े हुए हैं और करते क्या थे? जंगल में अब पहुंच गए और लीनो यतन बनाई के, साड़ी खोली बदन की और फंदा लहो बनाई के। पेड़ में फंदा डाल के गर्दन में लो फसाई के। उसी समय बीच में एक गए महात्मा आएंगे। एक संत आए। और ध्यान रखना, हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं कि जब जब देव समाज पर, मानव समाज पर, राक्षस समाज पर कहीं भी अगर परेशानी आई है तो उन संकटों का निवारण हमेशा संतों ने किया है। ये भारत की धरती संतों की धरती रही है। तो आज वो महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, ये कर क्या रहे थे? महाराज, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मेरे संतान पैदा नहीं हुई। तो तुम संतान के लिए मरना चाहते हो? मरना समस्या का हल नहीं है ब्राह्मण देव। मरने से वो पाप पैदा होता है कि उससे योनि में नहीं, उस नरक की योनि में जाना पड़ता है। तो तुम मरो। तो महात्मा जी ने आज ब्राह्मण देव को और एक हाथ से फल दिया है। वो फल के 2 रूप हैं। एक तो फल है तपस्या का। ध्यान रखना, जीवन में संत ही ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन की मेहनत के फल को और दूसरे के हित में बांट देते हैं, और नहीं बांटना मुश्किल है। तो वो फल दिया तपस्या का। वो जो पेड़ का फल होता है वो फल दिया है बेल का। तो उस फल को हाथ में लेकर के तब कहा, लो महाराज इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, और संतान अगर पैदा न हो तो फिर क्या जवाब दिया है? जा फल को ले जाइयो